सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। वैसे मौलवी साहब ने ना इस दफ़ा सही रख के डंडा सर में मारा है रात को अचानक, क्योंकि रात तक जब तक ऐलान नहीं था हुआ तब तक तो हमने सुबह रोज़ा था। यही कर और अभी आया हूँ दुआ करनी है यहाँ पे चाचा की, और नुमान साहब खेल रहे हैं अपने भतीजे से। अभी इसकी उंगली पे ये कुछ निकल है, पता नहीं क्या है जी काशिफ साहब। ये इसको बोलते हैं बुरी है। आजकल की ईदें वैसे भी ऐसी हैं कि ना मिला जाए तो बेहतर है, क्योंकि वबा जो है वो अब आगे दो हैं वो चेक करते हैं, शायद वो खुले हुए हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं कामरान, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अभी ईद में पढ़ के आ गया हूँ, क्योंकि सुबह मैं वीडियो नहीं बना सका। मैं सोच रहा था कि ईद की नमाज की भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बहुत लेट हो गया था। मतलब जमात खड़ी थी तो मैं जाके पहुँचा हूँ। तो जहाँ तक मुझे मालूमात थी और ये 7:30 बजे ईद की नमाज़ होनी थी, लेकिन वो 7 बजे थी, मुझे पता नहीं था, तो इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। सो अभी जो है गया हुआ था कब्रिस्तान, खाला के घर गया हूँ, पुप्पो के घर गया हूँ, और 2-3 जगह जहाँ पे जाना था उधर गया हूँ। अभी करना है नाश्ता, और अभी लेने जा रहा हूँ अंडे। सो अंडे लेके आता हूँ, नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखता हूँ अम्मी को शायद खाला के घर लेके जाऊँ, और ताया ताई से मिलने जाना है पिंडी। ये जनाब रस्ते का तो बहुत बुरा हाल है, इधर से जाना पड़ेगा इस साइड से। दुकान खुली भी होगी कि नहीं, ये लोग ज़्यादातर दूर गए तो गांव में ईद मनाने चले जाते हैं, तो अमूमन दुकानें जो होती हैं वो बंद होती हैं। तो चले देखते हैं। ये 2 दुकानें बेकरी है, ये भी बंद है। और खैर एक दुकान जो है वो आगे मैं वहाँ से गुजर के गया हूँ, वो खुली हुई थी, वहाँ से लेते हैं और फिर चलते हैं घर। तो यहाँ से लेते हैं अंडे और फिर चलते हैं घर। तो शुक्र है यार नाश्ता तैयार हुआ है, भूख से बुरा हाल हो रहा है। यहाँ की रोटी, ये साग है जो अम्मी का हाथ का पका हुआ, ये मेरा हिस्सा, ये बच्चों का, और ये मेरा और वाइफ का ऑमलेट। क्या कर रहे हो? क्या क्या है? नाश्ता करो। अभी मैं आया हूँ जनाब ससुराल ईद मिलने, और ससुराल में तो कोई है नहीं। चाचा जो हैं वो शॉप पे बैठे हुए हैं, और बाकी आंटी लोग और छोटा कज़न जो है सनी, वो गए हुए अपनी नाना की कब्र पे। घर पे सिर्फ काशिफ साहब हैं। और ईद तो खैर इस ईद का मज़ा तो हमारी फैमिली में सबका किसी का भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो हर ईद पे हमारे घरों में आते थे, बच्चों से मिलते थे, हमें दिलासा देते थे, वो हमें नहीं रहे। लेकिन काशिफ साहब का उसके साथ साथ तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो वो उसके लिए डबल काम हो गया बेचारे के लिए। ये बैठा हुआ है, अभी इसकी उंगली पे ये कुछ निकल है, पता नहीं क्या है जी काशिफ साहब। ये इसको बोलते हैं बुरी ये इससे बुरी निकली हुई है, और ये कह रहा है मैं रात सारी सोया भी नहीं हूँ इसके दर्द की वजह से, हाथ में दर्द था। और कशान साहब मामू की गोद में बैठे हुए हैं, और आर्यान साहब खा रहे हैं गंद, जंक फूड खा रहे हैं। एनीवेज अब यहाँ पे 10 मिनट बैठना है, फिर छोटे चाचा हैं उनके पास जाना है, और वहाँ से फरहान साहब के घर, और वहाँ से तया तई। तो आज का दिन गुजर जाएगा इसी तरह ही, घूमने फिरने में और ईद वगैरह मिलने मिलाने से। तो मैं सुबह से वैसे घर पे ही हूँ, जस्ट ईद की नमाज़ पढ़ी है, नाश्ता किया है। नुमान है 2 जगहों पे जहाँ पे जाना था उधर गए, कब्रिस्तान गया हूँ, और वापस आके घर ही लेटा रहा हूँ। अभी ये पहला घर है जहाँ पे मैं आया हूँ सुबह से। अब चलना है जी छोटे चाचा हैं जो चाचा सईद, उनके यहाँ। ईद पे यही होता है यार, मिलना मिलाना ही होता है, और कुछ ख़ास तो करने को होता नहीं है। और आजकल की ईदें वैसे भी ऐसी हैं कि ना मिला जाए तो बेहतर है, क्योंकि वबा जो है वो उससे सर उठाया हुआ है। अभी चलते हैं चचा के, और उनसे ईद शीद मिलते हैं, अल्लाह करे घर पे मिल जाएं, वो अमूमन घर पे नहीं होते। आज भी मैंने पता किया तो कह रहे थे मैं काम पे हूँ। वैसे मौलवी साहब ने ना इस दफ़ा सही रख के डंडा सर में मारा है रात को अचानक, क्योंकि रात तक जब तक ऐलान नहीं था हुआ तब तक तो हमने सुबह रोज़ा था, और वैसे ही बड़ा अनयूजुअल सा ऐलान हुआ है। रात के 11:30-12 बजे कभी ईद का ऐलान नहीं हुआ, जल्दी हो जाता है। लेकिन और सच्ची बात है कि मैंने भी चाँद नहीं देखा,
अब इनके कहने पे ईद कर रहे हैं, अगर रोज़ा हुआ तो इनके पल्ले, और अगर वाकई ईद हुई तो फिर तो ठीक है। सो आप में से किस किस ने चांद देखा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और खैर जैसा भी है, अब पूरे मुल्क में ईद है तो ईद तो करनी पड़ेगी, बल्कि कर रहे हैं। तो करीब वाले तो सारे घरों से होए हूँ, चचा वगैरह से, खाला से, फुप्पो के घर से। अब गाड़ी को थोड़ा वॉश करवाना है और फिर चलना है नई बादी फ्रांस साहब की और वहाँ से पिंडी ताया की। सो अभी मैं और आर्यान साहब जा रहे हैं ये गाड़ी वॉश करवाने के लिए। तो रोड्स पे तो रश बिल्कुल नहीं है आज, मतलब ना होने के बराबर है। आगे पता नहीं सर्विस स्टेशन खुले होंगे या नहीं, बस वो खुले हों तो फिर हमारा काम बन जाना है और इंशाल्लाह गाड़ी भी वॉश हो जाएगी। जो भाई सब्र कर जा, सब्र कर जा। गलती वैसे हमारी है क्योंकि रॉन्ग वे से हम आ रहे हैं, तो ये गाड़ी गुजरे तो ये खुल गया जी रास्ता। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सर्विस स्टेशन वो वहाँ पे है सामने, अल्लाह करे यहाँ पे ही कोई हो, लेकिन ये ज़्यादातर मतलब दूसरे शहरों के लोग होते हैं जो यहाँ पे ज़्यादातर खान लोग होते हैं, वो वॉश करते हैं, सर्विस स्टेशन वगैरह चलाते हैं और वो गांव में चले जाते हैं और अमूमन ईद वगैरह पे बंद होते हैं सर्विस स्टेशन। मतलब देखते हैं कि अब तक कोई खुला ही हो एक आध। तो ये बंद है। अब आगे दो हैं, वो चेक करते हैं, शायद वो खुले हुए हों। तो सर्विस स्टेशन वगैरह तो सारे ही बंद हैं यार आज। पता नहीं अब कोई आगे वापसी पे देखूँ अगर खुला हुआ। हवा यहाँ से बस गाड़ी में भरवानी है और फिर चलते हैं। चले एक काम तो हो ना। तो सर्विस स्टेशन वगैरह तो सारे बंद हैं। अब खुद ही धो रहा हूँ गाड़ी क्योंकि बहुत गंदी हुई थी यार। तो अभी बस हल्की हल्की धोऊंगा, वॉश करनी है और फिर निकलते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। गाड़ी धुल गई है, उस तरह से उतनी अच्छी तो नहीं धुली, लेकिन यह है कि दिल को आसरा हो गया और दिल को तसल्ली हो गई है। सो बड़ों से सुना था कि वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म हो गई है, तो वो वाकई बात जो 100% करेक्ट है कि भी सुबह से मैंने 10 काम करने की कोशिश किया, जिनमें से 2 काम हुए वो भी अनकम्प्लीट। और अभी आया हूँ फ्रांस साहब के यहाँ, दुआ करनी है यहाँ पे चचा की। और नुमान साहब खेल रहे हैं अपने भतीजे से, और यहाँ से अब उठ के जाना है ताया से मिलने, ईद मिलने के लिए पिंडी। और उसके बाद फिर देखेंगे आगे, मेरे ख्याल में दिन ख़त्म हो जाएगा। I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm only one step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Like a bird on a tree. I'm just अभी sitting. पहुँच गए ताया के घर, ये ताया के पास बैठे हुए हैं। और इजाज़ भी लोग अभी घर पे नहीं है, वो आते हैं तो फिर उनसे भी मुलाकात करते हैं, 10 मिनट बैठते हैं और फिर वापस निकलते हैं। यही गल है। आज शेरा भी आए थे रहने वाले, मैंने दसिया में ये कि अल्लाह ताला कोई मौका दिता या क्या गल है जी कि मैं 5 नमाज़ां पढ़ना, माशाल्लाह शेरा अशराफ पढ़ना, जी हफ्ते एक बारी वो पढ़ना, दुई से तस्बीह से बात तस्बीह पढ़ना, अच्छा राती मगरिब टाइम अवाबीन पढ़ना। अच्छा मतलब जितनी नमाज़ें हैं ना जी आपनिया में दुनिया में माशाल्लाह। अल्लाह तुसी सेहत दे ही रखे, अल्लाह सेहत दे सारियां पढ़ना माशाल्लाह। तो ये सजाद भाई आ गए और इजाज़ भाई ये बैठे हैं, फजील साहब दादा के लाडले माशाल्लाह।
दूध ग्राम दूध ग्राम दूध ग्राम दूध ग्राम बड़ा भाई का है। सो ताया से ईद मिल के आ चुके हैं ताई से, और साथ हम लोग लेके आए हैं जी अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे साथ ले आए। गिफ्ट, एक ताया ने हमें साथ दे के भेजा है माशाल्लाह। और ये रहे हमारे नुमान साहब, क्यूट से बच्चे, और ये रहे यम्मी। सो अभी आज का दिन भी ख़त्म हो गया है। बाज़ ऐसे ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि 10 या 9 टारगेट्स मैंने सेट किए थे, जिनमें से 2 हुए वो भी अधूरे नहीं, बल्कि 3 हुए, एक पूरा 2 अधूरे। और अभी जो है वो पी जा रही है चाय। काम वैसे टाल मटोल से ही लिया जा रहा है, मिठाई वगैरह होनी चाहिए थी या कोई ईद के शायान शान डिश, लेकिन चने चाय से भी काम चल जाएगा, ये लोग राज़ी रहते हैं हर हाल में। तो ये थी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट छोड़ दें। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।